शामिल हुए। शीत सत्र में निलंबित हुए 12 सांसदों को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर बना हुआ है। विपक्षी सांसद संसद से लेकर सड़क तक लगातार निलंबन का विरोध कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज संसद परिसर से गांधी प्रतिमा से लेकर के विजय चौक तक विपक्षी पार्टी के सांसदों ने एक मार्च निकाला, जिसकी अगुवाई राहुल गांधी ने की। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर। अधीर रंजन चौधरी दिखाई दे रहे हैं, राहुल गांधी हैं, संजय राउत दिखाई दे रहे हैं। विपक्ष के वो तमाम नेता जो इस मुद्दे पर सरकार के खिलाफ अपनी आवाज लगातार बुलंद कर रहे हैं। आज इन तमाम सांसदों की अगुवाई की कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने और आरोप लगाया कि सरकार सदन में सवाल पूछने नहीं देती, विपक्ष की आवाज दबाने का काम कर रही है। आपको बता दें कि मॉनसून सत्र में आपत्तिजनक बर्ताव को लेकर के शीतकालीन सत्र में 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर है। इसी कड़ी में आज राहुल गांधी समेत विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने संसद भवन परिसर के गांधी प्रतिमा से लेकर के विजय चौक तक एक पैदल मार्च निकाला। और इस मार्च के बाद मीडिया से जब राहुल गांधी मुखातिब हुए तो उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया कि संसद के भीतर तो सरकार सवाल पूछने ही नहीं देती, अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज को दबाने का काम कर रही है वर्तमान सरकार। आज हमारे जो ऑपोजिशन के सस्पेंडेड एमपीज हैं, उनके 14 दिन सस्पेंशन के हो गए हैं। हाउस में जिन चीजों के बारे में ऑपोजिशन डिबेट करना चाहती है, वो डिबेट सरकार नहीं होने देती है। और जहां भी ऑपोजिशन अपनी आवाज उठाने की कोशिश करती है तो धमकाकर, डराकर उनको सस्पेंड करके सरकार काम करती है। ये लोकतंत्र की हत्या है। पार्लियामेंट हाउस में डिस्कशन होना चाहिए, सब मुद्दों पर डिस्कशन होना चाहिए, मगर जो डिस्कशन हम करना चाहते हैं वो हमें करने नहीं दिया जाता है। सरकार के ऊपर हम सवाल उठाना चाहें, सरकार सवाल उठाने नहीं देती। 3-4 ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार मतलब नाम तक लेने नहीं देती। जो राज्यसभा में तो अभी चल रहा है, ये कांग्रेस और तृणमूल का झगड़ा है। तो दोनों में कौन प्रपोज करना, हम माफी मांग के अंदर आएंगे, यही चर्चा चल रहा है। तो इस तो अड़े हुए हैं। तो प्रेस्टीज इशू, तो अगर कांग्रेस माफी मांगने के लिए राजी होता है तो टीएमसी उसको खारिज कर देंगे, अगर टीएमसी करते तो कांग्रेस कर देंगे। अपोजिशन यूनिटी का मैं बात करना नहीं चाहता हूं, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी दोनों एक ही है। तो ये क्या है, ये तो डेमोक्रेटिक है क्या? कैसे चला रहे हैं सरकार और पार्टी कैसे चला रहे हैं, इधर भी वंशवाद है उधर भी वंशवाद है, दोनों फर्क ज्यादा नहीं है। इधर भी करप्शन उधर भी करप्शन, ऐसे ज्यादा कांग्रेस और इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। दोनों 2 फेसेस ऑफ 1 कॉइन है। एक सिक्के के 2 पहलू हैं कांग्रेस पार्टी और टीएमसी की अगर बात की जाए तो। और अगर एक पार्टी माफी मांगने के लिए थोड़ा कुछ झुकाव दिखाती भी है तो दूसरी पार्टी रोक देती है। प्रहलाद जोशी को आप सुन रहे थे, इससे पहले राहुल गांधी को आपने सुना, जो सरकार को लेकर के न सिर्फ हमलावर हैं बल्कि बेहद गंभीर आरोप लगा दिए कि सदन के भीतर भी हमें आवाज नहीं उठाने दिए जाते। कुछ ऐसे मसले जिसको लेकर के नाम तक नहीं लेने दिया जाता, चर्चा कैसे होगी? ये तो सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। प्रभाकर कुमार हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। प्रभाकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में नहीं आते हैं, ये आरोप लगाया राहुल गांधी ने। विपक्ष को आज साथ लेकर के संसद भवन परिसर से विजय चौक तक जब वो मार्च निकालते हैं तो बाहर निकल करके ये आरोप लगाना नहीं भूलते कि सदन में उन्हें आवाज नहीं उठाने नहीं दी जा रही। माफी मांग लीजिए, सदन में जाइए और आवाज उठाइए। रोका किसने है?
हाँ बिल्कुल, देखिए प्रीति, जो सांसदों का निलंबन हुआ और जिस तरह से संसद का शीतकालीन सत्र जारी है और सरकार कर रही है कि हमें बिल भी पेश करना है, हमारे मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन 12 सांसदों का जो निलंबन है उसको लेकर हंगामा चल रहा है। तो इस वक्त जो अपोजिशन पार्टियां हैं राहुल गांधी के नेतृत्व में, क्योंकि अभी राहुल गांधी जब संसद से बाहर निकले और उसके बाद से विजय चौक तक जो है हाथों में नारेबाजी हो रही है, तख्ती लिए हुए जो सांसद है पूरे जो है कि लोकतंत्र की किस तरह से हत्या की जा रही है, और राहुल गांधी ने सीधे तौर पर उसको लीड किया और उन्होंने बताया कि जब तक निलंबन वापसी नहीं हो जाती है। लेकिन देखिए बड़ा सवाल यह है कि कल ही आपने देखा कि सोनिया गांधी, जो कि राहुल गांधी की मां है और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्षा हैं, उन्होंने सीबीएसई के मुद्दे पर सदन में बोला, और जब भी मौका मिलता है शून्यकाल में कांग्रेस के लोग भी बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर से कहा कि देखिए ये चर्चा कराना नहीं चाहते हैं, चर्चा से भाग रहे हैं, और हम तो पहले दिन से का व्यवहार था, ये सभापति का फैसला था, आप माफी मांगिए, उनकी कार्रवाई में आइए, लेकिन आप तो नारेबाजी कर रहे हैं, आप तो संसद परिसर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो कहीं तो देखिए विपक्ष एक तरह से एकजुट होने की कोशिश कर रहा है, और इसी के चलते ये जो आप देख रहे हैं कि मार्च चल रहा है विजय चौक पर, पार्लियामेंट संसद भवन से ये मार्च शुरू हुआ है, और लोकसभा और राज्यसभा के जो विपक्षी पार्टियों के सांसद हैं, खासकर कांग्रेस के सभी सांसद मौजूद हैं, और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ था। राज्यसभा की जो कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित हो गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि एक तरफ संसद सरकार चलाना चाह रही है, दूसरी तरफ विपक्ष का सहयोग नहीं मिल पा रहा है, और इसमें कुछ बिल पास हो जा रहे हैं, कुछ बिल पेंडिंग हो जा रहे हैं, समय काफी बर्बाद हो रहा है। आप देख रहे हैं कि आज भी हंगामे के बीच शून्यकाल और प्रश्नकाल चलाया गया और खूब नारेबाजी होती रही, और राज्यसभा को फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित किया गया। तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि एक बार फिर से या तो ऑल पार्टी मीटिंग सरकार को बुलानी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों से बातचीत करनी चाहिए। यहाँ पर विपक्ष जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ केंद्र को इन नीतियों के लिए दोषी ठहरा रहा है, ये जिम्मेदारी तो विपक्ष की भी बनती थी कि अपनी गलती की, अपने किए की माफी मांग लेते, सदन में पहुंचते, और उसके बाद अपने खिलाफ जो भी एक्शन लिया गया है उसको लेकर के चर्चा करा लेते। लेकिन वो तो खुद प्रदर्शन में शामिल होकर के सरकार के खिलाफ सिर्फ आवाज बुलंद करने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा और कोई काम विपक्ष की तरफ से भी हो नहीं रहा है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया।